अंतरिम सरकार। प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मिथाई सर, शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहीर, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर CH भाभा शामिल थे। कानूनी तौर पर वे सब वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे और वायसराय परिषद का अध्यक्ष था, किंतु पंडित नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने तथा उनके 11 सहयोगियों ने 2 सितंबर 1946 को पद की शपथ ग्रहण की। इस समूह में 3 मुसलमान थे। मुस्लिम लीग के बाद में शामिल होने के लिए द्वार खुला रखा गया था। अक्टूबर के अंत तक वायसराय लीग को सरकार में लाने के प्रयास में किसी न किसी प्रकार सफल हो गए। 26 अक्टूबर को सरकार का पुनर्गठन किया गया। अक्टूबर को सरकार का पुनर्गठन किया गया। आरंभ में लिए गए 3 सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर शफात अहमद खां को परिषद से हटा दिया गया और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया गया। इस प्रकार लीग सरकार में हिस्सेदार बन गई। माउंटबेटन योजना। मार्च 1947 लॉर्ड लुई माउंटबेटन को सत्ता के निर्वाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए नए बेहतर के रूप में भेजा गया। वे 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचे। जल्दी ही वे इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचे कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के लिए न तो अंतरिम सरकार में न ही संविधान सभा में एक साथ मिलकर काम करना संभव होगा और इसलिए इससे पहले की सांप्रदायिक हिंसा और अधिक भयंकर रूप धारण करने इस पागलपन से बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि जल्दी से जल्दी सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाए। यह बात पहले ही स्पष्ट हो जा रही थी कि देश का विभाजन टाला नहीं जा सकता और जबरदस्त उथल पुथल, अराजकता और गिर युद्ध से बचने का यही एकमात्र विकल्प है। कांग्रेस भी धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचने लगी थी कि देश का विभाजन असंभव है। तदनुसार उन्होंने इस कार्य के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया। माउंटबेटन ने विभाजन की योजना तैयार की और ब्रिटेन में विरोधी दलों के नेताओं से विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को एक नया नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना को स्पष्ट रूप से समझाया गया था। इस बयान में सम्मिलित योजना के अंतर्गत देश के विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया था। वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को अनिच्छुक
क्षेत्रों पर थोपा नहीं जा सकता। अतः इसे क्षेत्रों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए एक पृथक संविधान सभा चाहते हैं। एक प्रक्रिया निर्धारित की गई। इस समूची योजना का वास्तविक परिणाम तथा प्रभाव यही होना था कि भारत का विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में कर दिया जाए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित किया। इसमें दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल और पंजाब में दो प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिंध और असम का सिलहट